दरवासा ऋषि की कथा है हिंदी में। एक समय की बात है, महर्षि दरवासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। वे बहुत तपस्वी और ज्ञानी थे। उनके आश्रम में एक बार राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। कुछ समय बाद दरवासा ऋषि किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में यज्ञ की तैयारी करना। इस यज्ञ में एक ब्राह्मण बालक की बलि दी जानी चाहिए। ऋषि की पत्नी ने जब देखा कि यज्ञ में बलि के लिए केवल रोहिताश ही उपस्थित है, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। वे सोचने लगीं, यह तो एक मासूम बालक है, इसे कैसे मार सकती हूँ। दया और ममता से भरी पत्नी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने रोहिताश की जगह एक जानवर, हिरण या बकरी की बलि दे दी और यज्ञ पूर्ण कर दिया। जब दरवासा ऋषि लौटे और सच्चाई का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया, तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, इसलिए तुम अगले जन्म में एक साधारण स्त्री के रूप में जन्म लोगी जो साध्वी नहीं होगी। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि उन्होंने रोहिताश को भी श्राप देने का प्रयास किया, परंतु बाद में उन्होंने उसका कल्याण ही किया। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध में लिए गए निर्णय कभी कभी अपनों को भी कष्ट दे सकते हैं और ममता से भरे हृदय को भी कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दरवासा ऋषि की कथा आगे की में। दरवासा ऋषि की पत्नी को श्राप देने के बाद उन्होंने यज्ञ स्थल को छोड़ दिया और गहन तपस्या में लीन हो गए। उधर रोहिताश को जब ये सब ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि उसकी वजह से ऋषि पत्नी को श्राप मिला, जबकि उन्होंने तो उसकी रक्षा की थी। रोहिताश ने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह ऋषि के क्रोध को शांत करेगा और उनकी पत्नी को श्राप से मुक्ति दिलाएगा। वह वन में चला गया और भगवान अग्नि, इंद्र और अन्य देवताओं की तपस्या करने लगा। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवता प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे रोहिताश, तुमने महान तपस्या की है। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें वरदान देते हैं। तुम भविष्य में एक महान राजा बनोगे और तुम्हारे राज्य में सुख शांति होगी। रोहिताश ने कहा, हे देवगण, मैं चाहता हूँ कि मेरी माता समान गुरुपत्नी को श्राप से मुक्ति मिले। देवताओं ने आश्वासन दिया, तुम्हारे पुण्य से वह अगले जन्म में एक साध्वी और पुण्यवती स्त्री के रूप में जन्म लेंगी और उन्हें उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। यह सुनकर रोहिताश्व बहुत प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर अपने पिता हरिश्चंद्र के पास गया। आगे चलकर वह एक धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा बना। इस कथा से शिक्षा: तप, भक्ति और निष्ठा से भाग्य बदला जा सकता है। क्रोध क्षणिक होता है, परंतु उसकी छाया दीर्घकालिक हो सकती है। दया और ममता का फल देर से परंतु श्रेष्ठ रूप में मिलता है। दरवासा ऋषि की कथा आगे की कथा। समय बीता गया। दरवासा ऋषि की पत्नी अगले जन्म में विदर्भ देश में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी। वे जन्म से ही अत्यंत तपस्विनी, विनम्र और जानवान थीं। उनका नाम इस जन्म में शांति देवी पड़ा। उन्होंने बचपन से ही धर्म और तप का पालन किया और बड़े बड़े ऋषियों से वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उधर रोहिताश्व अपने राज्य में एक आदर्श राजा बना और प्रजा की भलाई में लगा रहा। उसे अपने गुरु और गुरुपत्नी का स्मरण बना रहा और वह अवसर की प्रतीक्षा करता रहा कि किस प्रकार वह अपने पुण्य से उन्हें संपूर्ण मुक्ति दिला सके। एक दिन दरवासा ऋषि को ध्यान में ये ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी अपने पुण्य और पूर्व जन्म के तप से पुनः साध्वी का जीवन प्राप्त कर लिया है। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्हें अपने क्रोध पर पछतावा हुआ। वे स्वयं शांति देवी के पास गए और बोले, हे पुण्यात्मा, मैं वही दरवासा हूँ जिसने तुम्हें पूर्व जन्म में श्राप दिया था। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपने तप से महान सिद्धि को प्राप्त कर चुकी हो। मैं अपने पूर्व क्रोध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। शांति देवी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, स्वामी, मैंने कभी भी आपके श्राप को दुर्भाग्य नहीं माना। वह मेरे तप और आत्मशुद्धि का मार्ग बना। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया स्वयं को जानने का। इस पर दरवासा ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अब तुम मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोक की प्राप्ति करोगी और पुनः जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगी। उसी समय रोहिताश्व भी वहां पहुंचा और अपने दोनों पूर्व गुरु गुरुपत्नी को प्रणाम किया। वहां पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देवताओं ने तीनों को आशीर्वाद दिया।
इस कथा का सार: पूर्व जन्म के कर्म हमें नए अवसर देते हैं आत्मोन्नति के लिए। गुरु और गुरुपत्नी का सम्मान एवं सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्रोध में दिया गया श्राप भी पुण्य का कारण बन सकता है यदि हृदय निर्मल हो। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरी कथा को छोटी छोटी पंक्तियों में दरवासा ऋषि की कथा और आगे की कथा। जब शांति देवी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति का आशीर्वाद मिला और रोहिताश्व का पुनर्मिलन अपने गुरु से हुआ, तब एक नया अध्याय शुरू हुआ। रोहिताश्व की तपस्या और देवताओं का आशीर्वाद। गुरु और गुरुपत्नी से विदा लेकर रोहिताश्व अपने राज्य लौटे, परंतु उनके हृदय में एक अभिलाषा शेष थी कि वे न केवल एक धर्मपरायण राजा बने, बल्कि अपने पूर्वजों के नाम को अमर कर दें। उन्होंने संकल्प लिया कि वे एक ऐसा महायज्ञ करेंगे जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर शांति और समृद्धि आए। उन्होंने महान ऋषियों, देवताओं और ब्राह्मणों को आमंत्रित कर अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि में आहुति देते समय उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, जैसे मैंने अपने गुरु और गुरुपत्नी के प्रति धर्म निभाया, वैसे ही मेरी आने वाली पीढ़ियां भी धर्म और न्याय के मार्ग पर चलें। देवताओं की कृपा। यज्ञ पूर्ण होते ही आकाश से दिव्य वाणी हुई, हे रोहिताश्व, तुमने न केवल राजा धर्म निभाया है, बल्कि गुरु धर्म, पुत्र धर्म और लोक धर्म का पालन भी किया है। तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। इसके बाद इंद्र और अन्य देवता स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने रोहिताश्व को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे वंश में आगे चलकर कई महान राजा उत्पन्न होंगे जो धर्म की स्थापना करेंगे। दरवासा ईशी का अंत समय। उधर दरवासा ईशी ने भी यह सब देखा और समझा कि उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह सब ईश्वर की योजना थी। उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहीं अंतिम समय में समाधि लेकर ब्रह्मलीन हो गए। कथा का समापन। शांति देवी ब्रह्मलोक को प्राप्त हुई। रोहिताश्व यशस्वी राजा बने और उनके वंश में धर्म और न्याय की परंपरा बनी रही। दरवासा ईशी, जिन्होंने एक समय में क्रोधवश श्राप दिया था, अंत में ज्ञान और शांति को प्राप्त कर ब्रह्म में लीन हो गए। इस कथा से क्या सीख मिलती है? हर घटना, इवन श्राप, ईश्वर की योजना का हिस्सा हो सकती है। सच्ची निष्ठा, सेवा और तप से। दरवासा ऋषि की कथा की कम जात, गोपनीय और विशेष बातें केवल हिंदी में। ये कथा जितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही इसमें कुछ रहस्यमयी और कम जानी पहचानी बातें छिपी हुई हैं। आइए जानते हैं उन गोपनीय विशेष तथ्यों को जो आमतौर पर कथा के प्रचारित रूप में नहीं बताए जाते। दरवासा ईशी का क्रोध, वरदान या अभिशाप? दरवासा ईशी को उनके भयंकर क्रोध के लिए जाना जाता है, परंतु पुराणों में यह भी वर्णन है कि उनका क्रोध सिर्फ सत्यानाश का कारण नहीं था, बल्कि वह एक दैविक योजना के अंतर्गत होता था ताकि उससे किसी न किसी का आध्यात्मिक कल्याण हो सके। गोपनीय पक्ष। वह हर्षाभ्रान से प्रेरित होता था। वे जानते थे कि परिणाम में किसी को बोध या मोक्ष मिलेगा। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया, पर वह अगला जन्म आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बना। दरवासा की पत्नी एक देवी का अंश। कई तंत्र ग्रंथों में उल्लेख है कि दरवासा ऋषि की पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह वास्तव में मां पार्वती के एक अंश से उत्पन्न शक्ति थी, जिन्हें मानव रूप में तपस्या व कर्म से पूर्णता प्राप्त करनी थी। विष का जन्म, श्राप और पुनर्जन्म, ये सब उनकी आध्यात्मिक सिद्धि की पूर्व निर्धारित योजना थी। रोहिताश्व का गुप्त नाम कम जात बात। कुछ ग्रंथों में रोहिताश्व का एक गुप्त नाम धर्मनंदन बताया गया है और ये कहा गया है कि वह कलयुग के अंत में पुनः जन्म लेकर धर्म की स्थापना में सहायक बनेंगे। विशेष तथ्य, वह केवल राजा नहीं थे, वे एक कुशी के रूप में जन्म लेने वाले आत्मा थे, जिन्हें कर्म के माध्यम से तप और यश प्राप्त करना था। दरवासा ऋषि की तपस्थली का रहस्य। कम जात तथ्य। दरवासा ऋषि की अंतिम तपस्या मनुष्यों की दृष्टि से अदृश्य एक लोक में हुई थी, जिसे कुछ ग्रंथों में शांति सप्तलोक कहा गया है। यह स्थान केवल महान तपस्वियों को ही प्राप्त होता है। विशेष पक्ष। वहां उन्होंने अंतिम वर्षों में मौन व्रत रखा और ऐसा माना जाता है कि वे आज भी ध्यान में लीन हैं और केवल महायोगियों को दर्शन देते हैं। यज्ञ में बलि की योजना, एक परीक्षा। गुप्त रहस्य। ये में ब्राह्मण बालक की बलि की आज्ञा वास्तव में दरवासा ऋषि की एक परीक्षा थी।
वे ये देखना चाहते थे कि उनकी पत्नी में दया, विवेक और धर्मबुद्धि कितनी है। उनकी पत्नी की करुणा ही वह कारण बनी जिसकी वजह से इशी की आत्मा को आगे चलकर संतुलन और क्षमा का बोध हुआ। अगर आप चाहें तो इन कम जात रहस्यों पर आधारित एक गूढ़ और रहस्यमयी स्क्रिप्ट तैयार कर सकता हूं, जो वीडियो या कथा श्रृंखला के लिए उपयुक्त होगी, विशेषकर आध्यात्मिक रहस्यों में रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए। दरवासा उशी द्वारा अपनी पत्नी को श्राप देकर केले का पेड़ बना देने की कथा एक अत्यंत रहस्यमयी, कम चर्चित और गूढ़ अर्थों से युक्त प्रसंग है। ये कथा सामान्य पुराणों में नहीं, बल्कि कुछ लोक परंपराओं, तांत्रिक ग्रंथों और गुप्त संत परंपराओं में मिलती है। यहाँ इसका भावार्थात्मक और आध्यात्मिक सार प्रस्तुत है। कथा का सार: केले का पेड़ बनने का रहस्य। दरवासा हुशी की पत्नी अत्यंत करुणामयी और धर्मनिष्ठा से युक्त थीं। उन्होंने अपने पति द्वारा आज्ञा दिए गए यज्ञ में एक ब्राह्मण बालक की बलि देने से इनकार कर दिया और उसकी जगह जानवर की बलि देकर यज्ञ पूरा किया। जब दरवासा ईशी लौटे और ये देखा तो उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम धर्म को समझने का ढोंग करती हो, परंतु मेरे तप और संकल्प को भंग किया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में चेतना रहित होकर केले के पेड़ के रूप में जन्म लोगी, जो स्थिर, मौन और कर्म विहीन होगा। गूढ़ अर्थ: केले का पेड़ ही क्यों? मौन और स्थिरता का प्रतीक। केला का पेड़ शांति, स्थिरता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। ये श्राप केवल दंड नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के लिए एक अवसर था, जहां आत्मा स्थिर होकर अपने कर्मों की गहराई में झांक सके। फलदायकता का प्रतीक: केले का पेड़ फल देने वाला, उपयोगी और सेवाभावी होता है। दरवासा ईशी का यह श्राप एक तरह से परिवर्तनशील तप था, शरीर पेड़ का पर आत्मा साधना में लीन। तांत्रिक मान्यता: कुछ तांत्रिक ग्रंथों में केले के पेड़ को सत्वी ऊर्जा शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह माना जाता है कि उस पेड़ में देवी का वास होता है। दरवासा ऋषि की पत्नी उस रूप में देवी की ओर अग्रसर हुई। देवताओं की पूजा का माध्यम: हिंदू संस्कृति में केले के पत्ते और पेड़ पूजा में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, इसलिए यह श्राप वास्तव में एक वरदान के रूप में परिणत हुआ। निष्कर्ष: दरवासा ऋषि का श्राप, केले का पेड़ बनाना, केवल क्रोध नहीं था, बल्कि यह एक योगमय शिक्षा थी। जीवन में मौन, स्थिरता और त्याग भी आवश्यक है। बाहरी रूप में श्राप दिखने वाली चीजें भी आत्मा की यात्रा का साधन हो सकती हैं। दरवासा हुशी की पत्नी के केले का पेड़ बनने के बाद की कथा केवल हिंदी में। यह कथा लोक परंपरा और तांत्रिक ग्रंथों पर आधारित है। 1. केले के पेड़ में आत्मा का वास। श्राप के प्रभाव से दरवासा हुशी की पत्नी अगले जन्म में एक केले के पेड़ के रूप में उत्पन्न हुई। वह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, उसमें एक तपस्विनी आत्मा का वास था। वह वृक्ष एक पवित्र नदी के तट पर उत्पन्न हुआ और वहां आने वाले ऋषि मुनि उसकी छाया में ध्यान करते थे। हर दिन सूरज की पहली किरण उस पेड़ पर पड़ती और उसमें से मौन ध्यान का दिव्य कंपन निकलता। कुछ योगी जान गए कि वह वृक्ष किसी महान आत्मा का प्रतीक है। एक साधु का आगमन। एक दिन एक ब्रह्मज्ञानी साधु वहां आए। उन्होंने उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। ध्यान में उन्हें एक स्त्री आत्मा का करुण क्रंदन सुनाई दिया। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह आत्मा किसी ऋषि की पत्नी थी, जिसने करुणा के कारण एक यज्ञ में मानवी बलि रोकी थी और उसे श्राप मिला था। साधु ने कहा, हे दिव्य आत्मा, अब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हो चुका है। वृक्ष रूप में तुमने मौन तपस्या की है। अब समय आ गया है कि तुम मुक्त हो जाओ। देवी प्रकट होती हैं। साधु के शब्दों से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वृक्ष के भीतर से एक दिव्य स्त्री मूर्ति निकली, शांत, तेजयुक्त और करुणा से परिपूर्ण। वही थी दरवासा ऋषि की पत्नी, जिन्होंने अब देवी स्वरूप धारण कर लिया था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और कहा, यह वही आत्मा है जो धर्म की रक्षा के लिए श्राप सहकर भी करुणा से डिगी नहीं। आज वह मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त कर रही है। दरवासा ऋषि की तृप्ति। हिमालय में ध्यानमग्न दरवासा ऋषि को यह सब ध्यान में ही अनुभव हुआ। उनकी आंखों से प्रायश्चित के आंसू निकले। उन्होंने कहा, जिसे मैंने श्राप दिया उसने मुझे ही मोक्ष का मार्ग दिखा दिया।
मेरा क्रोध भी उसके पुण्य का कारण बना। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।